हेलो फ्रेंड्स। ट्रंप और बिडेन के बीच तनातनी इलेक्शन के लिए जो है चल रही है और यूएस के अंदर अब केवल एक ही मुद्दा है, वो है ट्रंप जीतेगा या बिडेन। ना केवल यूएस के अंदर बल्कि भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने वाले, अगर निवेशकों की बात करें या ट्रेडर्स की बात करें, तो यहाँ पर भी ये मुद्दा सबसे गर्म है। और हम लोग डाउ जोन्स को देखते रह गए। देखिएगा, डाउ जोन्स ने तो जो है प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई, रिकवरी भी दिखाई। जब ट्रंप जी को कोरोना हुआ तो वो गिरे भी और खड़े भी हुए, और उसके बाद भी जब ऐसा लगा कि ट्रंप शायद नहीं जीतेंगे तो डाउ जोन्स ने गिरावट भी दिखाई। लेकिन एक बाजार ऐसा भी है जो अभी तक बिल्कुल स्ट्रोंगली जो है खड़ा हुआ है, और वो बाज़ार है हमारा। तो उस बाज़ार के अंदर अगर हम बात करें तो उस बाज़ार के अंदर एक सबसे ख़ास बात देखने के लिए क्या मिल रही है, वो एक ही बात मिल रही है कि हम लोग स्ट्रोंगली खड़े हुए हैं। और हमारे यहाँ पर जो पूरा श्रेय जाता है 2 दिन के अंदर, वो बैंक निफ्टी के अंदर जाता है। कल रिलायंस की पूरी गिरावट को जो है बैंक निफ्टी ने कवर किया। आज बैंक निफ्टी की बदौलत निफ्टी में एक बेहतरीन तेज़ी देखी गई, और यहाँ पर सभी लोग जो है डाउ जोन्स की तरफ नज़र बैठाए हुए थे, और उसके अलावा ट्रंप और बिडेन के इलेक्शन की तरफ नज़र थी। और हमारे यहाँ पे कुछ घटनाक्रम इस तरीके के हुए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में रैली हो गई। अब ये जो रैली हुई है, ये वास्तव में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के दम पे हुई है। अभी तक हम बातें करा करते थे कि रोबिनहुड इन्वेस्टर्स जो है मार्केट को गिरने नहीं देंगे, लेकिन देखिएगा रोबिनहुड इन्वेस्टर्स को तो बहुत पीछे छोड़ दिया है, और आज की डेट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी आगे बढ़ गए, और आज भी करीबन 22,7400 यानी कि 2274 करोड़ की आप देखिएगा बाइंग की है। यानी कि 2274 करोड़ की जो बाइंग है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के तहत की गई है। अब यहाँ पर सभी लोग कह रहे हैं कि अगर बिडेन जीत गए तो क्या इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगी। अगर ऐसा होता है, अभी तक तो ऐसा इंडिया में कुछ लगता नहीं है, केवल एक उम्मीदें जो है लोगों को लग रही हैं कि अगर बिडेन जीतते तो इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ भी, वैसे तो संभावना भी लग नहीं रही, जिस तरीके से 2 दिन से मार्केट ने पूरा का पूरा जो है एक्सपायरी के बाद जो मूव दिया है उसको अगर देखें तो। लेकिन अगर गिरती भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को बहुत ऊपर खड़ा कर दिया है, और शायद इन लोगों ने पुट खरीद ली होगी। अगर गिरती है तो उनकी बड़ी हेजिंग पोजीशंस वाली जो है स्थिति है, और वो मार्केट को गिरने देंगे, और उस केस के अंदर जो है आपको एक पेन देखने के लिए मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे पूरी रैली की बात करें तो बाकी स्मॉल मिड कैप शेयर्स के अंदर कहीं पर आपको तेज़ी नज़र नहीं आएगी। केवल और केवल बैंकिंग, एनबीएफसी स्पेस जो है उसी स्पेस के अंदर आपको तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और ये भी पूरा का पूरा इंडेक्स को जो है निफ्टी को अगर आज 2 दिन से देखें तो बैंक निफ्टी ही मैनेज कर रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक जो है लीड कर रहा है, उसके साथ एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक, कोई पीछे नहीं है। सभी के अंदर बहुत बेहतरीन तेज़ी है। और अब टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी आज बैंक निफ्टी जो 25,200 के रेजिस्टेंस माने जा रहे थे, जो हम आपके साथ बात कर रहे थे, और हमें ऐसा लग रहा था कि एक रेजिस्टेंस लेगी, यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन मार्केट ने रेजिस्टेंस नहीं लिया और एक तरफा जो है रैली की है। तो बहुत जल्दबाजी के अंदर जो है बैंक निफ्टी है। तो ऐसे केसेस के अंदर हो सकता है कि अभी 300 से 350 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी और करे, और क्योंकि अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा तो 26,000 तक के लेवल एक बार टच करे, 26,000 26,100, और वहाँ से फिर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन शुरू हो। जब इस तरीके से तेज़ी से विदाउट कंसोलिडेशन मार्केट चलती है तो ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वो सस्टेन नहीं करती है, तो एक बार जो है नीचे के लेवल आके जो है टेस्ट करती है, और लोअर लेवल की तरफ जो है मार्केट एक बार बढ़ती है। और बहुत जल्दबाजी में जो है बैंक निफ्टी लग रही है, और जिस तरीके से रिलायंस के कल के घटनाक्रम के बाद आज फिर बैंक निफ्टी ने रैली ली, तो ऐसा जो है माना जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जो है लॉकडाउन के बाद बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे से जो है ट्रेड कर रहे हैं, और जनरली वो इस तरीके की स्थिति में थे कि ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं उनके शॉर्ट्स की जो है पोजीशंस थी, या वो उन्होंने पुट बाई की थी, तो वो जनरली एक तरीके से जो है आउट ऑफ द मनी पुट हो गई होंगी। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट्स वाले हैं वो भी शायद कवर हो गए, क्योंकि 25,200 एक ऐसा लेवल था जहाँ पर कि
और जो शॉर्ट्स थे वो कवर होते हुए नज़र आए। तो आप देखिएगा आज जो है पूरे दिन 25,600 के आसपास जो है बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा, और एक बार भी बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस नहीं लगी। एक बार एक हल्की फुल्की सी सेलिंग आई थी 2:45 के आसपास, लेकिन उसको भी 10 मिनट के अंदर जो है मार्केट ने ऑब्जर्व कर लिया, और उसका सीधा सीधा असर जो है आपको लगेगा कि जो बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है वही आज निफ्टी को जो है रूल कर रहे थे। तो आइएगा अब शुरुआत करते हैं आज के एनालिसिस की। और आज के एनालिसिस में अगर हम बात करें तो आपके सामने जो डेटा है वो साफ साफ जो है नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है? नज़र एक ही चीज़ आ रही है कि जो बैंक निफ्टी को जो रैली दी है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग की वजह से आई है 2274। और अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे तो 8,000 करोड़ से ऊपर की बाइंग थी और सेलिंग थी 6207। तो आप देखिएगा मोस्टली जो इंडेक्स में जहाँ पर आपको कमजोरी नज़र आई होगी वो शेयर सेल किए होंगे और यहाँ पे जो है बाइंग होगी। अगर रिलायंस की बात करें तो आज भी जो है थोड़ी सी वीकनेस उस शेयर्स के अंदर आज फिर देखने के लिए मिली, और रिलायंस की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही है सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं। तो अभी आगे आने वाले समय में देखते हैं कि किस तरीके से होता है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज सेलिंग की, तो ये डीआईज जो है लगातार सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज कहाँ गई निफ्टी ने देखिएगा 11,800 के एक अहम लेवल जो थे उनको तोड़ा, और उसके बाद जो है मार्केट वहाँ पे सस्टेन भी करी। और देखिएगा बीच बीच में छोटे छोटे जो है करेक्शंस मार्केट में आते रहे अगर आप देखेंगे तो। लेकिन देखिएगा आज बहुत ज़बरदस्त जो है कैश इनफ्लोज था मार्केट के अंदर, और कोई भी रोकने वाला नहीं था। और रीज़न ये देखिएगा आज दूसरे दिन आप देखिएगा निफ्टी के जब गेनर्स देखेंगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि भाई साहब ये बैंक निफ्टी के आप गेनर्स बता रहे हैं या निफ्टी के गेनर्स बता रहे हैं। तो आज देखिए गेनर्स में ICICI बैंक 37.93, HDFC 33.73, HDFC बैंक 30, बजाज फाइनेंस 8.91 और SBI 7.28। तो आप देखिएगा यहाँ पर पांचों के पांचों जो शेयर्स हैं वो या तो NBFC स्पेस से है या बैंकिंग स्पेस से है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ थी? आज फिर रिलायंस बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग का शिकार था। इन्फोसिस देखिएगा, हालांकि जो आज की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आप ये प्रॉफिट बुकिंग तो हम इसको नहीं बोलेंगे, अब तो एक थोड़ा सा करेक्शन वाला जो मोड है इसने ले लिया है। और रिलायंस जो है अब आज जो सेलिंग हुई है वो लास्ट सेशन के अंदर हुई है, बिल्कुल लास्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आधे पौने घंटे के अंदर ही जो है काफ़ी सेलिंग आई है। उसके बाद इन्फोसिस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी जो है प्रॉफिट बुकिंग थी। UPL की जो सब्सिडरी है उसका जो ऑडिटर वाला इशू होने के बाद जो है ये संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और करीबन 80 से 100 रुपये के बीच की गिरावट आप देखेंगे तो पिछले एक महीने के दौरान इसके अंदर हो चुकी है। नेस्ले में भी जो है आज गिरावट थी और HUL के अंदर भी। तो जो डिफेंसिव है वहाँ पर गिरावट थी, और जो हाई बीटा सेक्टर है वो लीड कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको सारे के सारे शेयर्स जो है लीड करते हुए नजर आएंगे। ICICI बैंक करीबन 270 पॉइंट, HDFC बैंक करीबन 270 पॉइंट, SBI 115 पॉइंट, एक्सिस बैंक 52 पॉइंट और कोटक महिंद्रा 37.84। तो ये सब तेज़ी के जो है सितारे थे आज। निफ्टी बैंक को भी जो है आज 800 पॉइंट की तेज़ी, कल करीबन 1000 पॉइंट 900 पॉइंट की तेज़ी, तो करीबन 1700-1800 पॉइंट की तेज़ी 2 दिन के अंदर जो है हो चुकी है, और एक बेहतरीन तेज़ी जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो जो भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स थी उन सब के अंदर जो है बड़े प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा पैसा जो है बनाया है। उसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पर आप जो शेयर साथ चले जिनका इंडेक्स के अंदर कंट्रीब्यूशन था जबरदस्त, तो ICICI बैंक 6.61, और ये लगातार दूसरे दिन जो है चला है। रिजल्ट के बाद मार्केट को शायद इसके रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से GST की कलेक्शन हुई है और जिस तरीके से फाइनेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि एक स्टिमुलस पैकेज जो है जल्दी आ सकता है, तो उन सभी उम्मीदों के बीच ये जो हाई बीटा सेक्टर है इसके अंदर तेज़ी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के इनफ्लोज के दम पर बनी हुई है। हिंडाल्को में देखिएगा 4.95 की, SBI में 4.23 की, पावर ग्रिड देखिएगा नीचे से आज इसमें तो बाइंग आई है 4%। HDFC देखिएगा, HDFC लिमिटेड में भी दिन भर में सुबह तो सुस्त था, लेकिन बाद में इसको भी जो है चलाया गया क्योंकि इनके हैवी वेट्स हैं ये। अगर रिलायंस के सामने अगर रिलायंस की गिरावट को प्रोटेक्ट करना है तो देखिएगा जिनके अंदर हैवी वेट्स है, तो ICICI बैंक के अंदर बहुत हैवी वेट है, HDFC के अंदर हैवी वेट है, उसी तरीके से HDFC बैंक के अंदर हैवी वेट है। तो ये देखिएगा ऐसे जो सारे शेयर्स हैं उनके अंदर आपको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। ऑटो के अंदर देखिएगा हीरो मोटोकॉर्प अब दोबारा से जो है तेज़ी पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और हीरो मोटोकॉर्प एक्चुअली रूरल प्ले है, और इसके अंदर जो है
ऐसा देखने के लिए मिला है कि जैसे जैसे इसमें गिरावट आती है वैसे वैसे ही जो है इसमें एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा देखिएगा एक्सिस बैंक जो है, हालांकि फंडामेंटली इतना मजबूत बैंक नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए देखिएगा ये भी एक साथ देने वाली जो स्थिति में आ रहा है। हालांकि अभी 540 रुपये के अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच गया है, तो यहाँ पर देखने वाली बात है। बजाज फाइनेंस अभी तक नहीं चला, अगर देखिएगा अगर बजाज फाइनेंस अगर बैंक निफ्टी नहीं चलता है तो कल शायद बजाज फाइनेंस अपनी जो है कमान संभालेगा। अगर मार्केट में अगर तेज़ी रहती है तो कल बजाज फाइनेंस का जो शेयर है वो वास्तव में पूरे के पूरे जो NBFC स्पेस के अंदर और जो बैंकों के अंदर दम है, उस दम की अगुवाई शायद कल ये करता हुआ नजर आएगा अगर कल मार्केट लीड करेगी। उसी तरीके से देखिएगा ITC के अंदर जो है अब ये पता चल रहा है कि जब 164 के आसपास जाता है तो वहाँ से देखिएगा 6 रुपये की रैली तभी आ जाती है तुरंत। तो ITC जो है नीचे के लेवल पर जो है रिस्क रिवार्ड जो है इन्वेस्टर के फेवर में। और आप देखिएगा ITC के अंदर एक सबसे खास बात देखने के लिए मिलती है, जैसे ही ये 164 के आसपास जा रहा है तुरंत इसके अंदर बाइंग आ जाती है। और देखिएगा जो लोग लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 164 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पर जाते के साथ ही ITC के अंदर बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे रिस्क और रिवार्ड्स इन्वेस्टमेंट के एंगल से भी, ट्रेड के एंगल से भी काफ़ी जो है सेफ जो है शेयर 164 रुपीज़ पर ITC जो है बनता है। और अभी भी जो है इन प्राइजेस के ऊपर भी अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा वैल्यू बाय है। और देर सवेर देखिएगा बड़े प्लेयर्स भी शेयर्स को खरीदने के लिए आएंगे ही आएंगे। लेकिन इसमें एक दूसरी बात ये है कि जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी फंडामेंटल ये ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सब के पोर्टफोलियो में है बड़ी हैवी पोजीशन जो है ITC के अंदर है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक तरफा रैली होगी, बट इस तरीके के जो 10, 12, 15 रुपये के मूव नीचे से मिलना कोई मुश्किल काम भी इसके लिए नहीं है। तो अगर आप गिरने वाले शेयर्स में अगर हम बात करेंगे तो UPL के शेयर्स की बात करेंगे तो UPL का शेयर जो है 6.6% की गिरावट। NTPC, अदानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आज फिर गिर गया। तो देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्री से जो है लोगों का मोह भंग क्यों हो रहा है, ये कुछ तो रिजल्ट का असर है और कुछ जैसा मैंने आपके साथ कुछ वीडियो में बताया भी था आपको कि सोशल मीडिया में जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है और वहाँ पर जो है इसकी गिरावट में जो है आग में घी डालने का जो है काम कर रहा है। उसके बाद देखिएगा नेस्ले इंडिया के शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग थी। HCL टेक भी आज गिरावट में था। हिंदुस्तान लीवर, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल। तो अब यहाँ पे जो बाकी जो शेयर्स हैं, अगर आप टेलीकॉम की बात करेंगे तो टेलीकॉम में भी प्रॉफिट बुकिंग, IT के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग जो है साफ साफ नज़र आ रही है। अब देखिएगा आज की इस एनालिसिस के अंदर एक खास बात जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है मूविंग एवरेजेस के बारे में। और मूविंग एवरेजेस हमने बात की बैंक निफ्टी के, तो देखिएगा सबसे पहली बात है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिएगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल पीरियड्स का एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करते हैं। आप सिंपल भाषा में कहें तो एक वेटेड एवरेज से कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेजेस के बाद जो है आज बैंक निफ्टी खड़ी हुई है। तो आप इनके एंगल से आप ये कह सकते हैं कि इन मूविंग एवरेजेस के हिसाब से अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर चली गई है। हालांकि देखिएगा बैंक निफ्टी के ऊपर के लेवल है, लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो आज 25,135, ये जो 25,100 से लेके और 25,200 के बीच की लाइन थी, देखिएगा यहाँ पर कोई भी सेलर आपको नज़र ही नहीं आया। आज इसके ऊपर ही जो है मार्केट रही सारा दिन, तो ये जो रेजिस्टेंस था ये खत्म होता हुआ नजर आया। अब देखिएगा मूविंग एवरेजेस में 100 दिन की जो मूविंग एवरेजेस है, 100 डेज की जो मूविंग एवरेजेस 100 डेज की जो सिंपल एवरेज है, ये अब एक रेजिस्टेंस का काम आज भी कर रही थी। तो ये जो 26,737 पे, तो ये काफ़ी दूर है अभी वहाँ पे। हालांकि अगर हम सिंपल मूविंग एवरेजेस की बात करें, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो 25,000 जो 600 का लेवल है और 25,000 ये 900 तक का लेवल है, ये कंसोलिडेशन जोन जो है होना चाहिए। और यहाँ पर अभी 26,300 अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो नया रेजिस्टेंस वो 26,300 के आसपास जो है आके बनता है। लेकिन मैं अभी वहाँ की बात नहीं करूँगा। अभी यहाँ पर देखिएगा इस पीरियड में कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं होता, जिस तरीके से ये राइज आते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो इसके बाद जो है एक बात और भी देखने के लिए मिलती है कि गिरावट भी जो है जल्दी आ जाती है। ऐसा ही हमें जो है देखने के लिए मिला था
सितंबर में। तो जब अगस्त के अंदर मार्केट ने एक तरफा जो है 25,100 तक की बैंक निफ्टी ने रैली की थी, तो उसके बाद देखिएगा जो सितंबर के महीने के दौरान वो 25,100 के लेवल से सितंबर की जो एक्सपायरी हुई थी वो 20,500 के आसपास हुई थी। तो ऐसा देखने के लिए अक्सर मिलता है कि जब इस तरीके के शॉर्ट पीरियड के अंदर बड़े राइज आते हैं 1 या 2 दिन के अंदर, और वहाँ पर लिक्विडिटी के दम पे आते हैं, तो वहाँ पर बड़े प्लेयर्स कभी कभी जो है अपनी ऑप्शंस में पोजीशंस बना लेते हैं। तो यहाँ देखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना पड़ेगा या मार्केट यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करता हुआ नजर आएगा। अगर बैंक निफ्टी जल्दी से रिवर्स करता हुआ नजर आ गया 1 या 2 दिन के अंदर, तो आप ये समझ सकते हैं कि नीचे के लेवल के जो है पोजीशंस बनी हुई हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया 2, 4, 5 दिन, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में वास्तव में एक फंडामेंटल मजबूती तो आएगी ही आएगी, और टेक्निकल भी आएगी। फंडामेंटल मजबूती इसलिए आएगी क्योंकि जो रिजल्ट्स हैं उनमें प्रोविजन अभी किसी ने बनाने नहीं है। तो जो बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वहाँ पे मोरेटोरियम की जो पोजीशंस है, परफॉर्मेंस है, वो सब अलग अलग है। कल मैं IDFC फर्स्ट बैंक के MD वी वैद्यनाथन जी को सुन रहा था, तो वो खुद बता रहे थे इस बात को कि मोरेटोरियम की जो लोन बुक है उसकी जो कैलकुलेशन है वो सब ने अपने अपने नए अपने तरीके से कर रखे, सबके पास अपने अपने रूल्स हैं, तो सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि जो है सबकी मोरेटोरियम की कैलकुलेशन एक जैसी है। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारे बैंकों ने प्रोविजंस कम बनाए, जिनकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहे हैं, और जिसका असर आपको उनके शेयर प्राइस में ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। और वो बैंक ये मान के चलते हैं, जब देखेंगे मार्च में जो होगा, जबकि जब देखी जाएगी प्रोविजन फालतू बनाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बैंक ये मानते हैं कि पहले से प्रोविजन ज़्यादा बना ली। तो मोस्टली जिन बैंकों ने प्रोविजन ज़्यादा बनाए, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक ने प्रोविजन ज़्यादा बनाए हुए हैं और उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी थी, तो वो शेयर ही नहीं चल रहे, आपको दिखेगा जिनके प्रोविजन ज़्यादा है। और इसी तरीके से कल वी वैद्यनाथन जी को जब मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक और भी बात बोली थी कि ये जो पेन है ये पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम में है, ना केवल हमारे से जो है रिलेट करता है, और इसकी जो असली जो पोजीशंस है वो मार्च अप्रैल के महीने में आपको नज़र आएगी। लेकिन तब तक देखिएगा बैंक निफ्टी के अंदर आप एंजॉय करते रहिए जिस तरीके की जो रैली है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा स्पेशल ध्यान रखने वाली बात भी ये है कि क्योंकि 2 दिन की रैली के बाद जो है इंट्राडे में जो है लोग पोजीशंस बनाने लगते हैं, तो हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी में या बैंकिंग शेयर्स में लोगों का रुझान रहे इंट्राडे ट्रेडर्स का, और ऐसे समय पे बड़े प्लेयर्स क्या उल्टा गेम खेल जाते हैं और वहाँ पे माल जो है बेचना शुरू कर देते हैं। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में अगर आप टेक्निकली देखें तो सब कुछ बुलिश पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसी समय पर आप इंट्राडे में अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करने आ गए बड़े प्लेयर्स, तो इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो भी आप काम करें इंट्राडे में, कल स्पेशली बैंक निफ्टी के जो शेयर्स के हैं उनके अंदर, तो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस करें। और आज जो है बैंक निफ्टी के शेयर्स के अंदर किसी भी तरीके की, जैसे ही 1 या 2 रुपए की किसी भी शेयर्स में गिरावट आती थी, वहीं से तुरंत जो है बाइंग देखने के लिए मिल रही थी। इसका मतलब है कि स्टॉप लॉस तक जो है मार्केट ने सुबह सुबह जो है एक बार झटका दिया था, उसके बाद एक झटका जो है मार्केट के लास्ट 1 आवर में आया था, लेकिन वो तभी की तभी जो है 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर ही वो तभी की तभी इतनी जबरदस्त बाइंग आई कि वो सब कुछ अब्जॉर्व कर लिया। तो यहाँ पर जो बैंक निफ्टी के अंदर जो तेज़ी थी वो अब देखने वाली बात है, क्योंकि विदाउट एनी ऑब्स्टेकल जो है 25,200 के आसपास की रेजिस्टेंस थे, उनको आज जो है निफ्टी ने पार कर दिया, जिसकी वजह से आपको ऐसा टेक्निकल चार्ट में लगेगा कि सारे जो टेक्निकल्स हैं वो अब स्ट्रॉन्ग में बैंक निफ्टी के लिए चले गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिएगा आप यहाँ पे कि आपको जो है थोड़ा सा सावधानी से जो है ट्रेड करना है। अगर 25,200 के बाद आपको जो दूसरा लेवल आपने देखना है वो 24,800 पे देखना है। अगर 24,800 के नीचे ही मार्केट जाएगी तभी कोई वीकनेस जो है बैंक निफ्टी में नजर आएगी, उससे पहले जो है बैंक निफ्टी जो है स्ट्रॉन्ग है। तो आप 24,800 और 25,200 ये दोनों लेवल अगर ध्यान रखिएगा नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ जो है अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो 26,300 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी को कंसोलिडेट करना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी एक तरफा अगर चलने की कोशिश करता है तो फिर हमें ऐसा लगता है कि फिर एक अच्छी जो है गिरावट जो है आ सकती है। रीज़न ये क्योंकि बहुत जल्दबाजी में जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, वहाँ पर जो नॉर्मली ट्रेडिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको अगर हम ध्यान रखें तो विदाउट कंसोलिडेशन ऐसी रैली जो है सस्टेन नहीं करती है। तो मैं जो है अपनी बात यहीं पर आपके साथ समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।